लकी राजेश, कमलेश और ब्रिजेश के साथ विजया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वो लोग दो दो की टीम बनाकर आसपास के सारे इलाकों की छानबीन करने लगे थे। लकी ने सारे मंदिरों, खंडरों, मस्जिदों और बाकी जगहों को छान मारा था, लेकिन विजया का कहीं अता पता नहीं था। ऐसे में लकी और उसके साथी काफी हताश महसूस कर रहे थे। वो लोग विजया को ढूंढते हुए पटना तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें उसकी कोई खबर तक नहीं मिली थी। इधर सुबह के 4 बज चुके थे और गज्जू अपने घर में जाग चुका था। जैसे ही वो लोग बलि के लिए घर से निकलने वाले थे कि तभी उसे याद आया कि उसने तो लकी को उठाया ही नहीं था। जैसे ही वो लकी के कमरे की तरफ जा रहा था तो गुड़िया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि गज्जू लकी के कमरे तक पहुंचे, लेकिन गज्जू वहां पहुंच चुका था। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। गज्जू ने अंदर देखकर आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में गज्जू ने दरवाजा बजाया, लेकिन तो भी उसे कमरे से कोई आवाज नहीं आई। अरे डॉक्टर साहब चलो, हमें देर हो रही है। 4:05 हो गए हैं। सारे गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे, गज्जू ने कहा, पर अभी भी कमरे से कोई आवाज नहीं आई। ऐसे में गज्जू ने पहले शांता की तरफ देखा और फिर गुड़िया को देखने लगा। गुड़िया अपने चेहरे से घबराहट दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये साले शहर के लोग, अगर पढ़ने लिखने के बाद आदमी इतना आलसी हो जाता है तो इससे तो हम अनपढ़ ही बहुत अच्छे हैं, गज्जू ने कहा। गुड़िया को ऐसा लग रहा था जैसे गज्जू उसे ताना मार रहा था। लाइट जला लेना, इतने में शांता ने कहा। गज्जू ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलाने के बाद उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया था। लकी पूरे कमरे में कहीं भी नहीं था। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, लेकिन लकी कहीं नजर नहीं आया। क्या हुआ? शांता ने पूछा। वो तो यहाँ है ही नहीं, गज्जू ने कहा। शांता ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई और अंदर आ गई। उसने देखा कि सच में लकी वहां नहीं था। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? शांता ने कहा। इतने में गज्जू की नजर गुड़िया से जा मिली। इस बार गुड़िया गज्जू की तीखी नजरों का सामना नहीं कर पाई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। कहाँ है डॉक्टर साहब? गज्जू ने गुड़िया के पास आते हुए पूछा। गुड़िया ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। गज्जू उसके और पास आकर खड़ा हुआ और बोला, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे नहीं मालूम, गुड़िया ने कहा और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अच्छा, नहीं मालूम तुझे? सच में नहीं मालूम? गज्जू क्या कर रहा है? क्यों सुबह सुबह उसे परेशान कर रहा है? उसे कैसे पता होगा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? इतने में शांता ने बीच में आते हुए कहा, आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसे सब मालूम है। शाम को जब मैं घर आया तो ये और डॉक्टर साहब रसोई में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, गज्जू ने कहा। यह सुनते ही शांता हैरान हो गई। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैं उन्हें पानी पीना था इसलिए वो रसोई तक चले आए थे। मैं उन्हें पानी का ग्लास देने ही वाली थी कि इतने में भैया आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया, गुड़िया ने हिम्मत करते हुए झूठ बोला। अच्छा, गज्जू ने कहा और गुड़िया का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे मरोड़ने ही वाला था कि इतने में शांता ने कहा, गज्जू छोड़ उसे नहीं पता होगा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। हो सकता है वो हमसे पहले ही यहाँ से चले गए हों। ऐसे कैसे चले जाएंगे? चाबी तो मेरी जेब में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायन उन्हें अपने साथ उठा कर ले गई हो? इतने में गुड़िया ने कहा। ये सुनते ही शांता और गज्जू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डायन में उन दोनों को ही विश्वास था और दोनों ही उसके प्रकोप को नकार नहीं सकते थे। गुड़िया ने जब देखा कि उसकी बात का उन दोनों पर असर हुआ था तो इतने में उसने आगे कहा, हो सकता है ना कि डायन को पता चला हो कि कोई डॉक्टर उसकी फैलाई हुई बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ आया है, और फिर डॉक्टर भी कोई छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो ऐसे में वो उसे उठाकर ले गई हो। ऐसे कैसे उठाकर ले जा सकती है? तांत्रिकों ने उसे अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, गज्जू ने कहा। वो डायन है भैया, और तांत्रिक इंसान। डायन कहाँ इंसानों के काबू में आती है? हे भगवान, कहीं डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो? वो हमारे भरोसे पर गांव में आए थे, हमारे भरोसे पर हमारे घर में रुके थे। मां, आप चिंता मत करो, उनको कुछ नहीं होगा। और वैसे भी
अभी हमारे पास उनके बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। चलो, सब गांव वाले इकट्ठा होना शुरू हो गए होंगे, गज्जू ने कहा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। शांता भी लकी की चिंता में वहां से बाहर निकल गई। उसके पीछे गुड़िया भी चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ बाहर निकल आई। आप दोनों मंदिर के पीछे पहुंचो, मैं जरा आता हूं, गज्जू ने कहा और उन दोनों को वहां से जाने के लिए रवाना कर दिया। रात के अंधेरे में एक एक करके गांव के घरों के दरवाजे खुलते जा रहे थे। काफी सारे लोग विजया की बलि को देखने के लिए जा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो उसे बलि चढ़ता नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उनके पास जाने के अलावा और कोई इशारा नहीं था। ऐसे में मजबूरी में उन्हें वहां जाना पड़ा, लेकिन विजया का कोई अता पता ही नहीं था। लकी और उसके साथी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। इसी बीच जब उधर लकी फिर से गांव में आने के लिए रवाना हो गया तो इधर गज्जू पंचायत भवन की तरफ बढ़ता जा रहा था। सारा गांव मंदिर की तरफ जा रहा था और वो मंदिर से दूसरी दिशा में बढ़ रहा था। वो चलता हुआ पंचायत भवन के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उसने फिर से एक बार इधर उधर देखा, उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। आखिर में उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अंदर से किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा, कौन है? गज्जू, दरवाजा खोलो, गज्जू ने कहा और उसके कुछ देर बाद ही दरवाजा खुल गया। गज्जू ने देखा कि उसके सामने एक बड़े और बेतरतीब बालों वाला आदमी खड़ा था। उसने गले में अजीब सी माला पहनी हुई थी और काले रंग का गंदा सा चोंगा ओढ़ा हुआ था। वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। गज्जू ने पहले उसे देखा और फिर कमरे में देखते हुए बोला, वो कहाँ है? अंदर है। होश आया? नहीं, टाइम हो गया है, गज्जू ने कहा और कमरे के अंदर जाने लगा। कमरे के बीच में एक गठरी जैसा कुछ पड़ा हुआ था। उस गठरी पर बाहर से बहुत हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में उस गठरी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। गज्जू उस गठरी के पास आया और एक आखिरी बार उस तांत्रिक को देखकर उसने गठरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। चलो उठ, तेरी बलि चढ़ने का टाइम हो गया है, उठ, गज्जू ने कहा। वो गठरी नहीं बल्कि विजया थी जो सिकुड़कर जमीन पर सोई हुई थी। गज्जू ने उसके पास बैठते हुए उसके बालों को पकड़ लिया। विजया के बदन में कोई हरकत नहीं हो रही थी। कितनी दवा पिला दी इसे? बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, इसलिए डबल देनी पड़ी, उस तांत्रिक ने कहा। यह सुनते ही गज्जू को और चिढ़ आ गई और उसने जोर से विजया के बालों को खींचते हुए कहा, उठ जा, उसके बाद तो सोना ही सोना है, और खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। उसकी इस हरकत से भी जब विजया की नींद नहीं खुली तो गज्जू अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने विजया के पेट में एक जोरदार लात मार दी। आह! विजया की चीख निकल गई और आंख खुलने से पहले ही उसकी आंख से आंसू ढुलक पड़े। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उठ जल्दी, गज्जू ने कहा और फिर से विजया के बालों को पकड़कर उसे झकझोरने लगा। विजया की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो चिल्लाना चाहती थी, शोर मचाकर सभी लोगों को यहाँ बुला लेना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन गज्जू उसे ऐसा कोई मौका नहीं देने वाला था। उसने पहले ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। गज्जू ने उसे किसी पोटली की तरह उठाया और फिर उसे दीवार के सहारे बैठा दिया। इसका सामान कहाँ है? गज्जू ने उस तांत्रिक की तरफ देखते हुए पूछा। तांत्रिक दूसरे कमरे में गया और वहां से एक थाली लेकर आ गया। उस थाली में एक काले रंग की साड़ी, काजल और बिंदी रखी हुई थी। गज्जू ने सबसे पहले साड़ी उठाई और विजया के बदन पर जैसे तैसे बांधना शुरू कर दी। विजया को उससे और उसके हाथों से बहुत डर लग रहा था। ऐसे में वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसका हिलना डुलना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो गज्जू ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और जोर से बोला, चुप, अब अगर जरा भी हिली ना तो यहीं गला काट दूंगा, सीधी बैठी रह। ये सुनते ही विजया अंदर तक डर से भर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गज्जू की आवाज ने ही उसके शरीर में से जान निकाल दी थी। गज्जू ने उसे पूरी साड़ी पहना दी और उसकी आंखों पर काला काजल पोता और आखिर में माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगा दी। अब तू डायन लग रही है गज्जू ने कहा और तांत्रिक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा।
इसे जल्दी मंदिर के पीछे लेकर पहुंचो, गज्जू ने कहा। तांत्रिक ने हाँ में सिर हिला दिया। गज्जू वहां से निकल गया और तांत्रिक पीछे से उसे जाते हुए देखने लगा। उधर जब गज्जू विजया को पंचायत भवन में तैयार करके वहां से निकल गया था, तो इधर सारा गांव भी मंदिर के पीछे जमा हो गया था। वहां पर सरपंच ने पहले ही पंडित को बुला लिया था और एक हवन कुंड तैयार करवा लिया था। इसके बाद उसने एक बड़े से पेड़ पर फांसी का फंदा भी टांग दिया था। सारा गांव उस फंदे को और हवन को देख रहा था। उस साली डायन का तो आज काम तमाम हो जाना चाहिए। नाक में बहुत दम कर रखा था उसने। और क्या, मेरे बच्चे का बुखार अभी तक नहीं उतर पाया है। अरे दीदी, मैंने तो उस डॉक्टर साहब की दवाई भी खिला दी, फिर भी उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें उस लड़की के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए। बेचारी यहाँ एक अच्छा काम करने के लिए आई थी और हम। अरे सब जानती हूँ मैं उसका अच्छा काम। जब गांव वाले विजया के बारे में बात कर रहे थे और जब एक आदमी ने धीमी आवाज में ही सही लेकिन विजया का पक्ष लेने की कोशिश की, तो इतने में शांताताई ने भड़कते हुए कहा। सभी लोगों की नजर शांताताई की तरफ घूम गई। शांताताई आगे आई और बोली, उसने अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या काम किया है? अगर मैं उसके बारे में तुम लोगों को बताऊंगी ना, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसने हमारे ताला बंद घर में से डॉक्टर साहब को गायब करवा दिया है, शांताताई ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा तो उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और बहुत से लोगों के मुंह से निकला, क्या? हाँ, विश्वास नहीं होता तो गुड़िया से पूछ लो, और फिर भी विश्वास नहीं होता तो अभी गज्जू आ रहा है, वो सबको विश्वास करवा देगा। बहन, तुम कह रही हो ना कि डॉक्टर साहब की दवाई का असर नहीं हो रहा। कहाँ से असर होगा? जो खुद पूरे डॉक्टर को ही निगल गई हो, उसे गायब करवा दिया हो, वो डॉक्टर की दवाई से डरने वाली थोड़ी है। मैं कह रही हूँ कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जिसे इस काम से थोड़ी सी भी दिक्कत हो वो ये गांव छोड़कर चला जाए। हाँ, चला जाए, गांव छोड़कर चला जाए। ऐसे धोखेबाज आदमी की इस गांव में कोई जगह नहीं है। बाकी लोगों ने भी शांता के साथ विजया के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए थे। लकी के गायब हो जाने की बात से बहुत सारे लोग जो अभी तक दुविधा में थे, वो शांता के पाले में आ गए थे। उधर जब शांता काफी लोगों को अपनी तरफ ले चुकी थी, तो इधर लकी और राजेश अपनी बाइक पर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। क्या टाइम हुआ है? लकी ने राजेश से पूछा। सर, 4:30 बज चुके हैं। और यहाँ से गांव कितना दूर है? सर, अभी 20 किलोमीटर और बाकी है, हमें कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। आप थोड़ा धीरे चलाना सर, रास्ते में कोई भी जंगली जानवर खेत से निकलकर सड़क पर आ सकता है, राजेश ने कहा। लेकिन लकी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे इस वक्त ना तो किसी आदमी की और ना ही किसी जानवर की परवाह थी। वो बस तेजी से गांव की तरफ चलता जा रहा था। वो 40 मिनट के सफर को 20 मिनट में पूरा कर लेना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी वक्त रहते विजया को बचाने पहुंच पाएगा, या गांव वाले अपने डॉक्टर